हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। साथियों, काफ़ी सारे छात्रों के डाउट थे इस विषय को लेकर के कि सर कितने पेपर होंगे। काफ़ी सारे कमेंट भी आपके आ रहे थे, कितने सारे सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, कितने नंबर का पेपर होगा, क्या सभी विषय में हमें अलग अलग से पास होने की आवश्यकता होगी, क्या क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह होती है। तो वो नेगेटिव क्या होती है मैं बताऊंगा अभी लास्ट में, ठीक है। तो अभी मैं पॉइंट टू पॉइंट हर टॉपिक पे बात करूंगा, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो में रुके रहना। सबसे पहले मैं आपको पीपीटी की मदद से समझाऊंगा यहाँ पर, ताकि आपको इजीली बड़े प्यार से समझ में आ जाए, ठीक है मेरे दोस्त। सुनो मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले पॉइंट पर बात करता हूँ। मुद्दा मेरे पास पता है क्या है? मेरे पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, इसका ट्रेड थ्योरी का। देखो जी, मेरे पास जो पेपर होंगे वो होंगे कितने? चार, 1 2 3 4, है ना। चार पेपर होंगे। अब देखो, काफी सारे छात्र इस कंफ्यूजन में रहते हैं, सर ये ट्रेड थ्योरी यही होती है हमारी टीटी, जिसको आपने सुना होगा ना बोलते, मैं काफी बार बोलता हूं कि आपकी टीटी क्या है ना। इसको बोलते हैं ट्रेड थ्योरी, है ना, टीटी। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस होता है WCS। क्या होता है दोस्त? WCS, इसी को बोलते हैं WCS, ठीक है। एक होता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसी को बोलते हैं क्या? ED। एक होता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसी को बोलते हैं ES, ठीक है। तो ये मेरे पास चार आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है, आपके ITI के पूरे करियर में। ठीक, दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। अब आप बोलोगे सर सेकंड ईयर का बता रहे हो कि फर्स्ट ईयर का बता रहे हो? तो सुनना मेरी बात को, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं दोनों ही स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि दोनों में क्राइटेरिया सेम रहने वाला है मेरे दोस्त, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही छात्रों के बारे में बात करने वाला हूं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के बारे में, ठीक है। सुनो मेरी बात को। तो ट्रेड थ्योरी आपकी कुछ भी हो सकती है। मान लो कि आपने क्या है, आपकी फिटर ट्रेड है तो आप फिटर थ्योरी पढ़ोगे, आपकी इलेक्ट्रिशियन है तो आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। अलग अलग ट्रेड थ्योरी आपकी अलग अलग होती है, ठीक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, ये क्या होता है? आपका मर्ज हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? मर्ज होकर के आता है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, तो उसमें ना तो वर्कशॉप लिखा मिलेगा आपको, ना इंजीनियरिंग ड्राइंग मिलेगा। तो क्या इसका एग्जाम क्वेश्चन नहीं आएंगे? आएंगे भाई। क्या होता है ना, ट्रेड थ्योरी में ही इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। ट्रेड थ्योरी का मतलब एक किस्म से कह सकते हैं कि ट्रेड थ्योरी इनके क्या है, पापा हैं, ठीक है। और वर्कशॉप और ईडी क्या है, छोटे छोटे इनके दो बच्चे हो गए, ठीक है। तो पापा का नाम पहले आएगा ना। नाम तो राशन कार्ड में, मतलब जो मेन होता है ना, जो घर के बाहर लिखा होता है, पापा का नाम ही तो लिखा होता है ना, जो बाहर प्लेट लगी होती है। तो वही चीज होती है कि यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का नाम होता है, मेन आपका यही होगा, ठीक है दोस्त। क्लियर हो गया? अब इनके बारे में बताता हूँ, इनके सवाल कैसे कैसे आएंगे। सुनो मेरी बात को। जो ट्रेड थ्योरी है ना मेरे भाई, इसके जो सवाल आएंगे वो कितने सवाल आएंगे? 38 सवाल। सवाल कितने होंगे इसके? 38, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया सवाल, मैं जस्ट इसके सामने लिखूंगा, और नंबर कितने के होंगे वो इसके सामने लिखूंगा, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, WCS, इसी को मैथ भी बोल सकते हैं, साइंस भी बोल सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, कितने सवाल आएंगे? 6 सवाल आएंगे सर जी इसकी, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी कितने सवाल आएंगे? 6 सवाल आएंगे, ठीक है। ये क्या होगा? इसमें मर्ज होगा, ठीक है। क्या होगा मतलब इसमें आपस में मिलकर के ये आने वाला है, ठीक है, एग्जाम में। उसके बाद आता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ठीक ठाक सवाल आएंगे। वो कितने सवाल आएंगे? 25 सवाल आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आने वाले हैं दोस्त। इतना आपको क्लियर रखना है, ठीक है। अब देखो सर, यहां पर हम बात करते हैं कि सर ये तो आपने बता दिया, अब मुझे ये बताओ कि कितने कितने नंबर के होंगे। देखो 38 सवाल आ रहे हैं, नंबर कितने का होगा? 76। समझ में आ रही है बात को? भाई आपका जो थ्योरी होगा ना, थ्योरी जो आपका ट्रेड थ्योरी के सवाल जो आएंगे, 38 क्वेश्चन आएंगे आपके। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन से हो तो इलेक्ट्रिशियन के 38 सवाल, कितने नंबर के? 76 नंबर के, ठीक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, यानी कि यहां पर क्या होता है ना, एक सवाल 2 नंबर का होता है, तो इसी हिसाब से कितने नंबर का होगा? 12 नंबर का, ठीक है। दिख रहा? हाँ, मैं बिल्कुल ना बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखूंगा। ये भी ईडी भी कितना नंबर का होगा? 12 नंबर का, ठीक है। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, 50 सवाल आएंगे। 50 सवाल कितने नंबर के होंगे? 50 नंबर के, ठीक है। तो ये मैंने आपको इजीली यहां पर पॉइंट टू पॉइंट शब्दों में बता दिया, ठीक है। अब मैं बताऊंगा इसमें जो मेन मुद्दा है वो क्या है यहां पर, जिसके आप मतलब सोच रहे होंगे कि सर इसमें पासिंग का क्या चक्कर होता है, मुझे आखिरकार कितने नंबर इसमें लाने चाहिए ताकि मैं पास हो जाऊं। सुनना मेरी बात को। 38 सवाल आएंगे आपके, किसके? थ्योरी के। तो यदि आप 38 सवाल में से, मैंने बताया कि ये तीनों क्या होकर के आएंगे? ये तीनों मर्ज होकर के आएंगे। तो यानी कि आप एक बार बताओ, 76,
12 और 12, 12 और 12 24 और 76, कितने हो गए टोटल 100। ठीक है, तो ये 100 नंबर का आपका एक पार्ट होगा, सुनना मेरी बात को। 100 नंबर जब एग्जाम में आप जाओगे ना तो वहां पर दो पार्ट में होगा, है ना, दो पार्ट के समथिंग बोलेगा वो। ठीक है, यानी कि ये जो होता है ना, मैंने बताया ना कि ये एक किस्म से ये तो हो गया पूरा परिवार। ठीक है, यानी कि एक परिवार तो ये है और एक परिवार मेरे भाई ये है। ठीक है, तो यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन नंबर का होगा आपका, 100 नंबर का होगा ये वाला, टोटल 100 नंबर का। ठीक है, समझ रहे, 38 किसके, 76 सवाल थ्योरी के, 12 सवाल वर्कशॉप के, ईडी के 12 सवाल, सॉरी 12 नंबर। ठीक है ना, यानी कि 12 नंबर ईडी के, 12 नंबर वर्कशॉप के, 76 नंबर ट्रेड थ्योरी के। तो ये तीनों को मिलाकर के आपका 100 नंबर हो गया। तो 100 नंबर में से ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अलग अलग में इनमें पास होना पड़ेगा ना। यदि आप 100 में से मेरे दोस्त, यदि आप 33 नंबर लेकर के आ जाते हो, कितने नंबर, सुनना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दे लेना, यदि आप 33 नंबर भी अगर आप लेकर के आ जाते हो ना, तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यानी कि आपने एक बात क्लियर कर ली कि इन तीनों में ऐसा नहीं कि वर्कशॉप में आपको अलग से पास होना पड़ेगा, ईडी में अलग से पास होना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ फंडा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। यानी कि टोटल आप कितना रहेगा, ये 100 नंबर का आएगा पेपर, 100 में से आपके कितने सही होने चाहिए दोस्त, वो होने चाहिए आपके कितने, 33 नंबर आपके होने चाहिए। यदि मैं सवाल की बात करूं तो 38 सवाल ये, 6 सवाल ये और 6 सवाल ये, कितने हो गए, 50, है ना। यानी कि 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 50 क्वेश्चन में से कितने सही होने चाहिए आपके, 17। 17 सवाल अगर आपके सही है, सुनना मेरी बात को, यदि 50 सवाल आएंगे किसके, ट्रेड थ्योरी, ठीक है, वर्कशॉप और ईडी, इन तीनों को मिलाकर के 50 सवाल बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। यदि 50 सवाल में से आप लोग 17 सवाल भी सही करके आ जाते हो, जरूरी नहीं है कि आप वर्कशॉप के ही करके आओ, जरूरी नहीं कि आप ईडी के ही करके आओ, यदि आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी के भी सवाल अगर 17 करके आ जाते हो तो आप पास हो जाओगे। तो देखो मेरी बात को सुनना, मैं जो पॉइंट बता रहा हूं मैं पासिंग के पर्पज से बता रहा हूं, लेकिन ये आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए ना, वो आईटीएम परसेंटेज का होना चाहिए। ठीक है, यदि आपकी परसेंटेज डाउन है ना, तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि भविष्य में आपको अप्रेंटिसशिप भी करनी होगी। बहुत सारी वैकेंसीज ऐसे निकलती हैं जो परसेंटेज के बिहाफ पर आगे सिलेक्शन देती है अप्रेंटिसशिप वालों को। तो आपको यहाँ पर लगभग 80%, 90% तो मेरे भाई कवर करना पड़ेगा। लेकिन मैं पासिंग उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इच्छुक हैं जानने के लिए, आखिरकार हमें पता तो लग जाए कि आखिरकार कितना मामला होता है। ठीक है, चलो वर्क एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात कर लेते हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मेरे दोस्त कितने सवाल आएंगे, 25 सवाल आएंगे आपके। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कितने नंबर के, 50 नंबर के। तो सुनो मेरी बात को, मैंने आपको बताया था कि ये 3 पॉइंट थे, इनमें तीनों में आपको अलग अलग पास होने की आवश्यकता नहीं है, तीनों में इकट्ठा आप 100 नंबर का पेपर होगा ये तीनों का। इसमें 100 में से अगर आप 33 ले आते हो तो आप पास हो जाओगे। इस वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, मैंने बताया ना, इसको पार्ट ए मान लो, ठीक है, और इसको पार्ट बी मान लो। लेकिन मेरे दोस्त आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, चाहे फर्स्ट ईयर के छात्र हो चाहे आप सेकेंड ईयर के छात्र हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको अलग से पास होना पड़ेगा। तो यानी कि 50 सवाल आपके 25 सवाल आएंगे 50 नंबर के। ठीक है, तो 50 जो नंबर मैंने आपको बताए हैं, ये इस 50 नंबर में से आपको कितने लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, तो लगभग लगभग आपको कितने, 18 नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। ठीक है, 18 नंबर लाने पड़ेंगे, तो यदि आप लोग पास होना चाहते हो तो। समझ में आ रही है बात को, 18 नंबर, तो लगभग सवाल कितने बैठ गए, तो 25 सवाल आएंगे। ठीक है, 25 सवाल है ना मेरे पास, ये सवाल कितने, 25 हैं। तो 25 में से यदि आप लोग 9 सवाल भी, अगर आप 9 क्वेश्चन सही करके आ जाते हो ना, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, तो आप लोग क्या हो जाओगे, पास। समझ समझ में आ रही है मेरी बात को, ये सही है, सदी नहीं मान लेना इसको। ठीक है, यदि आप 9 क्वेश्चन सही करके आ जाते हो तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि इसके 9 सवाल यदि आप करके आ जाते हो पेपर में तो पास हो जाओगे। यदि इसके टोटल में से ये कितने सवाल आएंगे, इसके 50 क्वेश्चन आएंगे, और 50 में से अगर आप 17 सही करके आ जाते हो तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, इन तीनों में आपको अलग अलग पास होने की आवश्यकता नहीं है, आप तीनों में से
एक के आप 17, आप तीनों चाहे तो आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपने कितने सवाल आपने मान लो एक काम करो, मान लीजिए आपने 15 सवाल ट्रेड थ्योरी के कर दिए और आपने वर्कशॉप के 2 सवाल कर दिए। मान लीजिए अगर आप ईडी नहीं कर पाए पेपर में, तो ऐसा नहीं है कि आप फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी आपके मन में अब ये डाउट आ रहा हो कि भाई मैं ईडी नहीं करके आऊंगा तो क्या फेल हो जाऊंगा, ना ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल छोड़ के आ जाते हो ना एग्जाम में, यदि जितना टारगेट ये इन्होंने दे रखा है, यदि आप 9 सवाल सही करके नहीं आते हो, ठीक है, तो आप फेल हो जाओगे। तो भाई आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अलग से पास होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने पूरा टारगेट आपको बताया क्या, कि आपको ये आपका फंडा रहेगा एग्जामिनेशन का, ठीक है। ओके, तो सीबीटी एग्जाम के बारे में मैंने बताया, तो सीबीटी एग्जाम कितने नंबर का होगा आपका, 150 नंबर का, ठीक है। 150 नंबर है, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है ना, 2 घंटे का आपको समय मिल जाएगा। 150 सवाल आएंगे आपके सीबीटी एग्जामिनेशन में। चलो अब बात करते हैं अगले एग्जाम के बारे में। एक एग्जाम और होता है सर आपका, क्या, एक होता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है, प्रैक्टिकल जो एग्जाम होगा इसके 250 सवाल आएंगे, सॉरी 250 नंबर का है, सॉरी, इसके सवाल का क्या सिस्टम मैं बता रहा हूँ। इसमें सवाल का तो झंझट आप छोड़ दो, प्रैक्टिकल की मैं बात बता रहा हूँ, सवाल का झंझट छोड़ दो। सवाल आपका 2 दे दे, 3 दे दे, तो प्रैक्टिकल में ऐसा जो लफड़ा ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल होते हैं ना वो आपकी आईटीआई में ही करवाया जाता है, जो सेंटर लगता है वो एम सेंटर ही लगता है आपका अधिकतर। और इसके जो नंबर होते हैं कहीं ना कहीं आपके आईटीआई के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, मतलब पूरी तरह तो आपकी आईटीआई के हाथ में नहीं रहते, लेकिन हो सकता है उनके टच में रहते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो क्या होता है ना, क्योंकि वो होम सेंटर पे आपके एग्जाम होंगे आपकी आईटीआई में, तो ये होगा मेरे पास कितने नंबर का, आपका 250 नंबर का आपका ये पेपर होता है, किसका, प्रैक्टिकल का। 250 में से कम मेरे दोस्त आपको 150 नंबर आपको लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। आप लोग सर इतने मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं, देखो क्लियर हो गया आपको, तो इजीली ये आ जाते हैं। तो लेकिन आपको मैंने इससे पहले बताया था, एक वीडियो मैंने क्रिएट किया था कि अभी मैं प्रैक्टिकल के ऊपर भी वीडियोस क्रिएट करूंगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम कैसा होता है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। हालांकि मैंने इससे पहले एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है, एक बार जरूर वो देख लेना। बाकी प्रैक्टिकल के ऊपर मैं, क्योंकि ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि कितने नंबर का क्या आएगा, बाकी कैसे क्या करना होगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। एक होता है आपका, एक एग्जाम और होता है, आपने सुना भी होगा इसका नाम, फॉर्मेटिव असाइनमेंट। इसमें तो कोई फेल नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये 200 नंबर का आपका पेपर होता है, 200 नंबर का होता है ये आपका फॉर्मेटिव असाइनमेंट, ठीक है। आपकी आईटीआई में जैसे टेस्ट लिया गया होगा, कभी ना कभी टेस्ट लिया गया है, दिया आपने कभी अपनी आईटीआई में टेस्ट वगैरह, पेपर वगैरह दिया है, कोई कोई देता है कोई नहीं देता है। इसके जो नंबर होते हैं पूरे के पूरे आपकी आईटीआई के हाथ में होते हैं, ठीक है। हाँ, और इसमें लगभग लगभग आपको 120 नंबर लाने होते हैं पास के लिए। तो मेरे भाई इसमें कोई फेल नहीं होता फॉर्मेटिव असाइनमेंट में, ठीक है ना। हाँ जी, फॉर्मेटिव असाइनमेंट में कोई फेल नहीं होता, इसमें तो लगभग लगभग सब पास ही हो जाते हैं, क्योंकि इसके जो नंबर होते हैं ना वो किसके हाथ में होते हैं, आपकी आईटीआई के हाथ में। तो आपकी आईटीआई ही आप उसको नंबर देती है, और बहुत अच्छे अच्छे नंबर मिलते हैं, ऐसा नहीं कम कम नंबर मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे नंबर इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। तो बाकी अब मैं बात करता हूँ टोटल एग्जामिनेशन कितना हो गया टोटल। तो टोटल जो आपका पेपर हो गया, तो यानी कि जो आपकी मार्कशीट बनेगी वो बनेगी 600, है ना, 600 नंबर की बनेगी। अब 600 में से देख सकते हैं भाई, मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर भाई 150 का तो आपका सीबीटी एग्जाम हो गया, प्लस आपका 250 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया, प्लस 200 नंबर का ये हो गया, है ना। कितने हो गए, 300, 400, 500, 600, टोटल कितने हो गए, 600 आपके हो गए। अब 600 में से अब ये डिपेंड करता है कि आपके कितने आते हैं 600 में से, और यही आपकी परसेंटेज पे डिसाइड करेगा, ठीक है। यहीं से बाकी परसेंटेज का पता लग जाएगा। तो मैंने बता दिया फॉर्मेटिव असाइनमेंट के तो टेंशन छोड़ दो, ये पूरे के पूरे आईटी आपके हाथ में होते हैं, आपके आईटीआई के हाथ में। किसी किसी के भाई 180, किसी किसी के 198 इतने नंबर भी दे देते हैं आईटीआई वाले, ठीक है। तो बहुत हाई ज्यादा नंबर आते हैं, परसेंटेज आपकी यही बनाते हैं, फॉर्मेटिव असाइनमेंट, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो प्रैक्टिकल एग्जाम इसकी तो मैं ज्यादा टेंशन नहीं दिलाता, क्योंकि इसके तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, इसमें कोई फेल नहीं होता। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में मैं एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि कैसे दिया जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम, क्या होता है प्रैक्टिकल एग्जाम में, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से वीडियो देखने की आवश्यकता होगी, और मैं जल्दी ही वो वीडियो लेकर के आऊंगा। तो आई होप आप लोग
इस पॉइंट को तो क्लियर कर चुके होंगे जो मैंने आपको सारा बताया है ये, ठीक है। तो कुछ भी आपका डाउट बना हो, अगर कुछ भी आपका डाउट लग रहा हो इस वीडियोस को लेकर के, तो आप मेरे को कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। बाकी लास्ट जो पॉइंट रहते हैं उनको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर लास्ट में बताता हूँ सबसे पहले कितने पेपर होंगे, मैंने इस पर बता दिया आपको, ठीक है। आपके पेपर होंगे क्या, पेपर आपके कितने होंगे, 2 पेपर होंगे। 2 पेपर कौन सा, एक तो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है, एक आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम, सीबीटी एग्जाम में कितने पॉइंट होंगे, सीबीटी एग्जाम में 4 होंगे, 1 2 3 4। मैंने बताया ना, एक आपका ट्रेड थ्योरी होगा, एक आपका वर्कशॉप होगा, एक आपका आईडी होगा, एक आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगा, अभी मैंने डिस्कस करा था, ठीक है। उसके बाद कितने सवाल पूछे जाएंगे, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं अगर मैं सीबीटी एग्जाम की बात करूं तो कितने सवाल पूछे जाएंगे, टोटल आपका, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे आपके, 75 सवाल आएंगे दोस्त। टोटल कितने सवाल आएंगे, 75 सवाल, 75 सवाल होंगे आपके एग्जाम में, 150 नंबर के, और लगभग 2 घंटे का आपको समय मिलता है उसमें। कितने नंबर का पेपर होगा तो बता दिया मैंने, 150 नंबर का पेपर होगा। क्या सभी विषय में अलग अलग पास होना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि भैया आपका जो टीटी होता है ना मेरे दोस्त, ट्रेड थ्योरी, और क्या होता है, एक आपका होता है ईएस, इन दोनों में आपको अलग अलग से पास होना पड़ेगा। तो ट्रेड थ्योरी में क्या आ जाता है, ट्रेड थ्योरी में आ जाता है, एक तो आपका ट्रेड थ्योरी आएगा, एक आपका टीटी आएगा, एक आपका डब्ल्यूसीएस आएगा, एक आपका एडी आएगा। इस पॉइंट में तो यही आ जाते हैं। तो एक तो इसमें पास होने की आवश्यकता है। कितने नंबर बताए थे मैंने आपको भाई, 100 नंबर का होगा ये, तो 100 में से 50 नंबर लेकर के आ जाओ, ठीक है। 50 नंबर का ये होगा आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, 50 में से कितने बताए थे, 18 नंबर लेकर के आ जाओ, आप पास हो जाओगे एम्प्लॉय। तो इन दोनों में आपको अलग अलग में पास होने की आवश्यकता होगी, ठीक है। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, नहीं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती मेरे दोस्त, ठीक है। आपको सभी सवाल करके आना है। नेगेटिव मार्किंग वो होती है कि यदि आप कोई भी सवाल गलत कर देते हो तो उसके कुछ नंबर काट लिए जाते हैं। तो आईटीआई में ऐसा अभी तक कुछ नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो आपको टेंशन फ्री रहना है। आपको जो 75 सवाल आएंगे ना, ठीक है, 75 के 75 सवाल करके आना है। ऐसा नहीं है आपको एक भी सवाल छोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपसे आ रहा है, नहीं आ रहा है, सवाल सारे करने हैं, फिर चाहे तुक्का मार देना जो सवाल आपसे ना हो, क्योंकि वैसे भी आपका जाएगा ही वो क्वेश्चन खराब। हो सकता है आपका तुक्का सही बैठ जाए, 2 नंबर मिले जाएंगे, क्योंकि एक सवाल 2 नंबर का होगा सीबीटी एग्जाम में, ठीक है। तो तैयारी हम करवा ही रहे हैं आपको चैनल पर, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। बाकी जुड़े रहिए आईटी एग्जाम के साथ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।